प्रभु का धन्यवाद हो इस भेंट के लिए जो आपने दी है। और वचन में लिखा है कि उसकी भेंट जब उस तक पहुंचती है तो उस भेंट पर अनुग्रह करता है, और उस भेंट के द्वारा जो आपने बोई है आपके जीवन में आशीष को लेकर आता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, इस भेंटों के लिए शुक्रिया अदा करेंगे। याद है ना शुक्रिया? किसको याद है? धन्यवाद, धन्यवाद याद है? मूसा के पास गया था, मूसा खुदा उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। मैं तो कमजोर हूँ, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। मैं तो कमजोर हूँ, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, वो थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है सबका खुदा, वो है सबका खुदा, मेरे नजदीक दिखा दिया गया है। जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। हालेलुया। यीशु तू जीवन देता है, चंगा करता है, सब मिलकर के चंगा करता है। जिनको चंगाई मिल गई है यीशु वो बोले मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। यीशु की सामर्थ, यीशु की आग, यीशु के वचन से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। चंगा करता है, हालेलुया। चंगा
जिन लोगों पर हाथ रखे गए बताएं वो कैसा फील कर रहे हैं। आप सच्चे मन से बताएं, मुझे देख करके नहीं बताएं, मुझे खुश करने के लिए नहीं, पर आप लोग अभी बोलिए कितने लोग अपने अंदर चंगाई को महसूस कर रहे हैं? क्या आपके पास्टर ने आपके ऊपर हाथ रखा है? नहीं, कलीसिया ने कलीसिया पर हाथ रखा है। ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार किसके पास है? अब जिम्मेदारी आ गई। जो चंगे होंगे वो आगे चंगा करेंगे यीशु के नाम में। दिस इज कॉल्ड जिम्मेदारी। वो अधिकार आपको दिया है। भाई हेगन, मैंने ये बताया था, फिर से बताता हूं। भाई हेगन प्रार्थना कर रहे थे। भाई हेगन प्रभु के बहुत बड़े दास प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे एक बंदर आ गया, भयानक सा बंदर, और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भाई हेगन, और वो बंदर आकर के क्या करता है, इतना जोर से कि भाई हेगन डिस्टर्ब हो गए। वो प्रार्थना करनी भूल गए, वो प्रभु की तरफ देखने लगे। उनका प्रभु कुछ नहीं बोले, यीशु मुझसे भी कुछ नहीं बोला था, प्रभु कुछ नहीं बोले। तब भाई हेगन समझे कि ये मुझे ही करना होगा। अब यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा, अधिकार आपको दे दिया है यीशु के नाम में। यीशु आपको दे चुका है, आपको अधिकार दिया स्वर्ग खोलने का और बंद करने का, धरती पर खोलने का और धरती पर बंद करने का। वो अधिकार जीसस हैज गिवन यू 2000 years ago in the name of Jesus। यीशु के नाम में यीशु ने आपको 2000 साल पहले कलीसिया को अधिकार दे दिया। पतरस, ये मैं तुझे दे रहा हूं, और ये अधिकार दिया। प्रकाशित वाक्य 3:7 में भी देखिए क्या लिखा है। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख दे कि जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। जब यीशु मसीह खोल देता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये परमेश्वर है जिसने कलीसिया को दे दिया, यीशु ने कलीसिया। और जब भाई हेगन ने डांटा उस बंदर को, हट यीशु के नाम में, भाग जा, तो वो भाग गया। तब भाई हेगन ने परमेश्वर से सवाल किया, कर तो चलेगा कहां से? मैंने आपको कहा था लोगों के लिए सीजन हो सकता है, लोगों के लिए सीजन नहीं भी है। सुनिए, हालेलुया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? लोगों के लिए सीजन है, सीजन नहीं है, बट आपके लिए हर समय सीजन है यीशु के नाम में। आपको अधिकार से बोलना है, आपको अधिकार से बोलना है, और जो आप खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आप आशीषें खोलोगे, आशीषें स्वर्ग में खुलेगी और धरती पर आपके लिए आना शुरू हो जाएगी। अपने अधिकार को समझो मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने आपको मृत्यु पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने आपको सब बातों पर अधिकार दिया है। आप सब कुछ खोल सकते हैं, आप सब कुछ बंद कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और जो निर्णय आत्मा में अधिकार के साथ आप लेंगे, स्वर्ग आपके साथ खड़ा है। स्वर्ग मेरे साथ खड़ा है, स्वर्ग मेरे साथ खड़ा। जो भी निर्णय आप लेंगे, परंतु विश्वास और अधिकार के साथ जो भी निर्णय आप लेंगे, उसके लिए स्वर्ग आपके साथ खड़ा है। और जब स्वर्ग खड़ा है तो आपको बताना चाहता हूं, और ये बताना चाहता हूं एक बात, मत्ती 16:19 में लिखा, अधिकार यीशु ने दिया है। किसने दिया? किसने दिया? तो आपको क्या करना है? ये हाथ रखना है यहाँ पर, और क्या बोलना है? मैं यीशु के नाम से इस दर्द पर अधिकार करती हूँ और हुक्म देती हूँ, यीशु के नाम से ये शरीर को अभी छोड़, यीशु के नाम से आमीन। ये अधिकार, जहां विश्वास है वहां अधिकार है, जहां डर है वहां अविश्वास है, वहां अधिकार कभी काम नहीं करेगा। हमें विश्वास में चलना,
अधिकार में चलना। प्रभु ने आपको वो अधिकार दिया स्वर्ग का। समझते हैं? स्वर्ग का अधिकार का मतलब है स्वर्ग आपके साथ खड़ा है। स्वर्ग आपको आशीष देना चाहता है। स्वर्ग आपके दुख में, आपके सुख में, आपकी सब बातों में खड़ा है, परंतु मुझे विश्वास में चलना है। अधिकार स्वर्ग में जो मैं खोलूंगी वो धरती पर भी खोलेगा, जो धरती पर बांध दूंगी वो स्वर्ग में बंधेगा। यीशु के नाम में हालेलुया। अपने अंदर से ये डर, घबराहट, होगा नहीं होगा, नेगेटिविटी करके देख लिया, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। और सबसे पहले आपको ये अधिकार स्वर्ग राज्य के लिए इस्तेमाल करना। जब आपकी अधिकार आपने इस्तेमाल किया तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, स्वर्ग राज्य की उन्नति होगी और आपकी आत्मिक उन्नति होगी। हमें आत्मिक अधिकार को समझना होगा। यीशु ने मुझे अधिकार दिया, हमें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मुझे यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया? कितने लोग कहते हैं मुझे बीमारियों पर अधिकार दिया? कितने लोग कहते हैं मुझे चंगाई करने का वरदान है? कितने लोग कहते हैं मैं गरीबी के श्राप को तोड़ के अमीर हो रहा हूं अधिकार के साथ यीशु के नाम में। अधिकार, मेरे पास अधिकार है, मैं धनी हूं, मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हूं, मैं छुटकारे में हूं, मैं अभिषेक में हूं, मैं सामर्थ में हूं। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। अधिकार को उपयोग करिए। आप टेंशन ले रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, बोलना शुरू करिए मैं यीशु के नाम में इस निराशा की आत्मा को, इस डिप्रेशन की आत्मा को, इस नेगेटिविटी की आत्मा को यीशु के नाम से अधिकार लेते हुए तोड़ देता हूं। हट जाए मेरे जीवन से। गेट आउट इन द माइटी माइटी नेम ऑफ जीसस। अधिकार के साथ चलिए मेरे प्रियो, अधिकार के साथ। डरिए नहीं, घबराइए नहीं। अधिकार, अधिकार। मैंने अपना दर्शन शेयर किया था आपसे, अपना दर्शन। मेरे पास बहुत अधिकार है, आपके पास बहुत अधिकार है, बट इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल। क्या आपने अपने अधिकार को पहले इस्तेमाल नहीं किया? किया हुआ है। मेरी बात को सुनिए जो मैं कह रहा हूं आपसे दोबारा। आपने अपने अधिकार को क्या किया? किया। आज वो अधिकार का कहीं गड़बड़ी लमन दो के नाम से ये फिर से अपने अधिकार से भर के काम करने वाली बनी यीशु के नाम। अधिकार बहुत अच्छा प्रचार करती है, वचन भी जानती है, बट कई बार पास्टर ये हो रहा है, अधिकार डामाडोल हो जाता है। विश्वास में चल रही है, विश्वास, विश्वास, विश्वास। मैं इसके ऊपर विश्वास की घोषणा करूँ, मैं इसके ऊपर विश्वास की घोषणा करूँ। अधिकार के साथ चले, अधिकार के साथ चलना, अधिकार के साथ। मेरे पास वो अधिकार है, परमेश्वर ने दिया। आपको किसी मनुष्य ने अधिकार नहीं दिया, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया। और जब वो एक बार आपको विश्वास देता है, आपको अधिकार देता है, तो वो दोबारा नहीं लेता। आपके पास वो अधिकार है, इस्तेमाल करो। क्या बोलती है? भैया मेरे सिर में दर्द है। बोलती है, क्यों बोलती है? दर्द है ना। हमने अभी गवाही बनवाई थी, अभी 3-4 महीने पहले। 26 साल से लहू बह रहा था, और उसने क्या कहा? मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। सी दिस इज द फेथ, यह है विश्वास। उसने मन में कहा मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। आज आप कुछ भी बोलेंगे, विश्वास से बोलेंगे, वो निश्चित होगा यीशु के नाम। वो होगा, वो रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब आप बोलोगे तो स्वर्ग आपके साथ खड़ा हो जाएगा। स्वर्ग उस कार्य को करने के लिए आपकी मदद कर देगा। 12 वर्ष से मुझे आज भी याद है, ऐसे ही आज मेरे कुर्ता में हूं पहना हुआ, शादीपुर डिपो में, ढाका में
ढाका में मीटिंग हो रही थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। लोग मेरे पास नहीं पहुंच रहे थे, मेरे पीछे भी खड़े थे और वो मेरे वस्त्र को छू रहे थे कि हम चंगे हो जाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे। इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं, अपना ध्यान वचन पर रखो, क्योंकि चंगाई है उसके लिए छुटकारा है। आज ये वचन उसी के लिए है, क्योंकि वो विश्वास में नहीं चल रही ना, इसलिए आज दुष्ट आत्मा ने उसको दोबारा पकड़ लिया, परंतु आज ये रिलीज होकर जाएगी यीशु के नाम में, क्योंकि आज ये वचन उसके लिए आया है, आज ये वचन उसके लिए आया है। और कपड़ों को लोग छू रहे थे मेरे, और लोग चंगे हो रहे थे। किसकी वजह से? मेरी वजह से नहीं, यीशु की वजह से, यीशु की बदौलत हो रही थी, क्योंकि वो लोग विश्वास कर रहे थे कि इसमें कुछ है। आज आपके अंदर भी कुछ है, वो है विश्वास। और जब विश्वास कार्य करेगा तो आपके अंदर करेगा और आपके द्वारा करेगा, और आप दूसरों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन जाएंगे यीशु के नाम में। अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए, अपने विश्वास को मजबूत करिए। उसने क्या बोला? तेरा वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाला है, तेरे मुंह से कभी नहीं हटना चाहिए। उसने क्या बोला? तेरा वचन जो मैंने डाला है ना, राई के दाने के समान कर, किंतु परंतु नहीं, एक राई का दाना विश्वास कर। विश्वास के साथ चलिए, विश्वास में चलना। हम बेशक इस संसारिक जगत में रहते हैं, आप जो विश्वासी हैं, आप एक संसारी जगत में तो जरूर रहते हैं, परंतु आपका जो स्वर्गीय स्थान है वो एक आत्मिक स्थान है। मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं जो उस अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करता है कि वो है, और अपने में है, कहीं एंजाइटी में है, टेंशन में है, या कुछ बातों से फंसे हुए हैं, कुछ बातों में गिरे हुए हैं। वचन को जानने के बाद, इसलिए वचन दोबारा आया, इसीलिए ये वचन दोबारा आया। उसने कहा, मैं तुझे, यानी कि मैं राजेश आनंद को स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा।